Hello बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। सो आई एम नितिन जायसवाल, योर मैथमेटिक्स मास्टर। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपने किया क्या, जो कि मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। आई होप आप सबने अटेम्प्ट तो जरूर किया होगा बच्चों। तो इसको डिस्कस कर ले क्या एक बार देख लो तो जरा क्वेश्चन मैंने सही तो लिखा है ना, क्योंकि मैंने दोबारा लिखा है। देखो क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द लाइंस दिस दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंसी का एक कंडीशन मैंने आपको बताया था, अगर आपने याद हो तो बच्चों। हमने एक डिटर्मिनेंट लगभग सॉल्व किया था। ये जो आप बड़ा सा डब्बा की तरह बनाते हो ना, इसको आप डिटर्मिनेंट बोलते हो। ऑलराइट, जो कि आपके क्लास 12 के टॉपिक में बिल्कुल बहुत डीप में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब क्लास 12 पढ़ेंगे तो। ऑलराइट, तो देखो इसको कैसे मैंने किया था। यहाँ पे मैंने a1 लिखा था, यहाँ पर a2 लिख दिया था मैंने। a2 कौन है, 8 है ना बच्चों। और यहाँ पर a3 लिख दिया था मैंने, याद है। और यहाँ पर b1 क्या है, -4 है। b2 क्या है, -11 है। b3 क्या है, -3 है। और c1 क्या है बच्चों, -13 है। और यहाँ पर -33 है। और यहाँ पर लैम्डा। ये कॉन्करेंट बच्चों तभी होता है जब इनका डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर 0 आता है। यस और नो? यस। तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते थे, याद है क्या आप लोग को? मैंने आपको बताया था बच्चों, एक काम करो, आप 3 लो। 3 जब आप लोग, या फिर आप पहले यहाँ क्या करते थे, पॉजिटिव मान देते, फिर यहाँ नेगेटिव ले लेते, फिर यहाँ पॉजिटिव ले लेते, याद है क्या? ऐसा वो मानते थे। एंड आपको क्लास में सब क्लियर हो जाएगा। जब आप यहाँ पर 3 लोगे तो आप क्या करोगे, इन दोनों को गायब करोगे। गायब कर दिया, बचे कौन, ये। तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका इससे, इसका इससे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ तो जरा। हो जाएगा आपका -11 लैम्बडा। और क्या हो जाएगा, फिर से माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर से वो माइनस लगाते हैं ना बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा 99। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछला क्लास जरूर देखो बच्चों। फिर यहाँ पर निगेटिव है ना, तो निगेटिव लगाओ। क्या है यहाँ पर, -4 है, तो बच्चों माइनस माइनस इंटू होकर के फिर से पॉजिटिव बन जाएगा क्या। तो इसलिए यहाँ पर +4 लिखो। और इंटू में क्या होगा, आपने इसको लिया तो ये गायब, बचे क्या, 8 लैम्बडा। 8 लैम्बडा, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा क्या, डेफिनेटली प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा बच्चों। देखो तो जरा, +66। और फिर जब आप क्या लोगे, यहाँ पर प्लस है, इन प्लस में अगर -13 रखोगे तो ऑटोमेटिकली -13 तो आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर -13 ही रख देते हैं। जब रख दिया तो ये गायब, बचे कौन, 8 3 जा 24, तो -24 हो जाएगा। और यह माइनस में है तो ऑटोमेटिकली हम माइनस करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। 22 = 0। ये अगर बच्चों 0 आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, 0 आना चाहिए। अगर कॉन्करेंसी का कंडीशन में सॉल्व करना है तो 0 आना चाहिए बच्चों। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? तो एक बात बताओ यार, लैम्बडा के टर्म्स में इक्वेशन है, यहाँ एक लैम्बडा है, यहाँ पर एक लैम्बडा है। इसको आप सॉल्व करोगे, फिर इसको 0 के बराबर करोगे, लैम्बडा की वैल्यू नहीं निकालोगे क्या? तो वही तो मैंने क्वेश्चन में पूछा था। किसने किसने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया बच्चों? जो सोल्यूशन आ जाए उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस बच्चों। कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, आप सब समझ चुके होगे, मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट बच्चों। तो इरेज करते हैं, आज कुछ नए कंसेप्ट की तरफ हम लोग चलेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं है बच्चों। जितना था आपके एनसीईआरटी में उतना मैंने आपको डिस्कस करा दिया है। अब उससे ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं आपके पूरे एनसीईआरटी में। ऑलराइट, तो अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। हेडिंग डाल दो आप, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट with respect to a line, with respect to a line। अगर आपके क्या करना है भाई, आपको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ पॉइंट, किसी पॉइंट का पोजीशन बताना है किसी लाइन के अबाउट में, किसी लाइन की मदद से। जैसे पोजीशन का मतलब क्या है, लेट अस सपोज बच्चों एक लाइन ये है, मान लो मैंने एक पॉइंट दिया x1, y1। मान लो मैंने आपको एक पॉइंट बोल दिया x1, y1। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बच्चों, एक बात बताओ, और ये मान लो कि आपका जो इक्वेशन है ax + by + c = 0 है। ऑलराइट, तो मैं मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि ये पॉइंट
इस लाइन के एबव लाई करेगा या इस लाइन के बिलो लाई करेगा? मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ। ये जो पॉइंट है इस लाइन के एबव लाई करेगा या इस पॉइंट के बिलो लाई करेगा? तो इसी तरह की कुछ है इसमें कंसेप्ट पोजीशन। तो देखो आप कैसे करोगे, ये बच्चों थ्योरेटिकल पार्ट है। अब ये मत पूछने लगना सर ऐसा क्यों कैसे, डजंट मैटर, आपको बस थ्योरेटिकल याद रखना है। वैसे आपके एनसीईआरटी में है नहीं ये, तो ध्यान से देख लो बच्चों। अगर इफ ax1 कॉमा नहीं प्लस by1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0 नहीं, is greater than 0, then the point x1 y1 lie above the line, lies above the line। देखो तो जरा, इफ अगर जैसे मैंने किया क्या है, इस पॉइंट के बारे में आपसे पूछा था ना, तो एक काम करो ये पॉइंट इसमें पुट करके देख लो। अगर आप पुट करो और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है बच्चों, तो क्या होगा, तो वो पॉइंट डेफिनेटली इस गिवन लाइन से ऊपर लाई करेगा। बात समझ पा रहे हो? और मैं दूसरा चीज एक और लिखने जा रहा हूं बच्चों, कब वो बिलो लाई करेगा, इफ ax1 प्लस by1 प्लस c is equals to 9 less than 0, then the point x1 y1 lies below the given line। देखो तो जरा, क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? ये एज अ थ्योरेटिकली आप ट्रीट करो बच्चों, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो आप बिल्कुल समझ सकते हो। मैंने क्या बोला, अगर आप उस पॉइंट को उस गिवन लाइन के इक्वेशन में बच्चों सेटिस्फाई करा दोगे, तो अगर वो जो आपने सेटिस्फाई कराया जिसमें अगर वो पॉजिटिव वैल्यू देता है तो उस लाइन के ऊपर लाई करेगा, अगर वो निगेटिव वैल्यू देता है तो उस लाइन के नीचे लाई करेगा। क्या आपको इतनी बातें समझ पा रहे हो? आई होप आप सबको समझ में आ रहा है इतनी बातें। तो एक काम करो बच्चों, इसे जल्दी से थोड़ा नोट करो, फिर और भी कुछ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। वो क्या है वो आपको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। जैसे अभी तो हमने केवल एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि बच्चों 2 पॉइंट के पोजीशन के बारे में, तो आप क्या करोगे? आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। इरेज करो क्या, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ऑलराइट बच्चों, अभी तक तो हमने केवल एक पॉइंट के बारे में डिस्कस किया। इस पे भी बच्चों क्वेश्चंस बनते हैं, आप इतनी बातें समझ लो, थोड़ा सा आपका काम आएगा। देखो तो जरा आप मैं क्या बताने जा रहा हूँ, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट नहीं, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन। यहाँ आप लिख लो, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चों इसमें, लेट अस सपोज, फिर से मैं यहाँ पर कुछ आपके सामने डिस्कस करूं। मान लो ये एक लाइन है, ऑलराइट, और मैं आपसे पूछूं बच्चों कि आपके पास अगर 2 पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो मान लो आपके सामने 2 पॉइंट है, x1 y1, ऑलराइट, और यहाँ पर q आपके सामने एक पॉइंट है x2 y2, ऑलराइट। और अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि ये p और q पॉइंट इस लाइन के सेम साइड लाई करते हैं, या तो इस बगल दोनों लाई कर जाए, या तो इस बगल दोनों लाई कर जाए, या तो एक पॉइंट उसके एबव लाई करे, या तो एक पॉइंट इसके बिलो लाई करे, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। तो वही आपको बताना है। तो अब कई लोग के दिमाग में सर मैं तो तुरंत बता दूंगा, अभी आपने बताया एक पॉइंट के लिए ना, तो एक काम करूंगा सर, मान लो सर अगर आपका इक्वेशन ये दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यस सर, तो मैं एक काम करूंगा सर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इसमें पुट करूंगा, अगर पॉजिटिव आएगा तो इस लाइन के एबव लाई करेगा, और फिर सिमिलरली एज इट इज मैं ये भी पॉइंट को पुट करूंगा, और फिर सर आप मैं देखूंगा कि पॉजिटिव आ रहा है दूसरी लाइन पर, उसी साइड पे लाई कर रहा है, ऊपर लाई कर रहा है सर दोनों। तो देखो बच्चों, इससे क्या होगा ना, आपको 2 बार चेक करना पड़ जाएगा, तो हमारे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, ऑलराइट। बिल्कुल आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
लेकिन हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है बच्चों, इसीलिए यहाँ पर एक दूसरा कंसेप्ट काम आता है हमारे लिए। बोथ द पॉइंट्स आर लाइक, बोथ द पॉइंट्स आर lie on the same side, on the same side if, देखो बच्चों इस पे कंडीशन लग जाएगा, फिर क्या कंडीशन लगेगा सर बताओ तो जरा, आपको थोड़ा भी अगर समझ में आए तो। देखो कंडीशन बच्चों ये लग जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c इज ग्रेटर देन 0। या तो बच्चों ये हो, या तो क्या, अगर आपका मन करे इस तरीके से कर लो। आपका अगर मन करे तो आप ये भी कर सकते हो, देखो ऑब्लिक लगा रहा हूं मैं, तो आपका मन चाहे आप ये भी कर सकते हो ax1 प्लस by1 प्लस c, और यहाँ पर एक काम करो इनटू में भी लिख सकते हो ax2 प्लस by2 प्लस c इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब यही है कि दोनों पॉइंट सेम साइड लाई कर रहे हैं। समझ लो, समझ पा रहे हो बच्चों? आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर दोनों पॉइंट को आपने पुट किया, अगर आपको पता करना है सेम साइड में है कि नहीं है, तो एक काम करो उन दोनों को पुट करके या तो उनका रेशियो ले लो या तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो पॉजिटिव दे रहे हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ सर वो सेम साइड में लाई करते हैं। अगर वो निगेटिव देते हैं तो क्या होगा, तो अपोजिट साइड में लाई करते हैं सर, इससे ज्यादा क्या। बिल्कुल बच्चों यही है तरीका, और कोई तरीका इसमें है नहीं। ऑलराइट, तो वो भी लिखवा दूं क्या आपको, वो भी लिखवा देता हूं, लिख लो तो जरा बच्चों। बोथ द पॉइंट्स आर लाई ऑन द अपोजिट साइड, बोथ द पॉइंट्स आर lie on the opposite side if, देखो वही कंडीशन में लगा रहा हूं, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c इज लेस देन 0। अगर आपका मन करे ये नहीं लगाने का तो डेफिनेटली बच्चों ax1 प्लस by1 प्लस c इंटू ax2 प्लस by2 प्लस c इज लेस देन 0। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन बच्चों सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में लाई करता है। आपने क्या करना है, आपने बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस चेक करना है कि कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो आपका आंसर आ ही जाएगा। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही हैं? कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। एक काम करो, इसे जल्दी से नोट कर लो बच्चों। आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा, आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा बच्चों। तो एक काम करता हूँ, इरेज करता हूँ, मैं फिर से 10 तक काउंटिंग कर लेता हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 and 2 1। ओके ऑलराइट बच्चों, तो इरेज कर देता हूं मैं। अब देखो कुछ और भी कंसेप्ट है इसमें जो कि हमें सीखना बाकी है बच्चों। तो ये सब चीजें याद रखना, बेसिक नॉलेज है, काम भी आता है कभी कभार, क्या हमेशा काम आ सकता है। इनफैक्ट कई बार आपसे पूछा भी जा सकता है, तो अगर आपको इतना बेसिक नॉलेज रहेगा तो आप बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछा जाए ओरिजिन साइड, व्हाट डज इट मीन ओरिजिन साइड बच्चों? कई बार क्वेश्चन आ चुका है इस पर, ओरिजिन साइड पर क्या मतलब क्या है इसका। जैसे कि मान लो आपके पास कोई पॉइंट गिवन हो x1, y1 बच्चों, और यहाँ पर लेट अस सपोज एक लाइन है। ऑलराइट, अगर आपको मन नहीं करता इस तरह तो इस तरीके से बना लो। किस तरह बनाओगे? इस तरह बना लो, नो प्रॉब्लम, बना लिए। अब उसके बाद क्या कहने का मतलब है मेरा, मैं ये कह रहा हूँ बच्चों कि ये पॉइंट ओरिजिन साइड लाई करता है कि नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली बच्चों मतलब ये है ना कि लेट अस सपोज इसका जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ऑलराइट, ये सर मान लो कि उसका इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अच्छा सर ठीक है, तो ये पॉइंट
इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन के साइड लाई करता है कि कहाँ लाई करता है? अगर आपको ऐसा पूछ दिया जाए तो डेफिनेटली बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना दिमाग में रखना है। एक काम करो, इसमें मैं लिखवाता नहीं हूँ, इसमें मैं बस आपसे ये बोल दे रहा हूँ आपसे, ये x1 y1 इसमें पुट कर दो, ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है। अब इसका साइन SIGN इज सेम एज द साइन ऑफ कांस्टेंट, साइन ऑफ कांस्टेंट। मैंने क्या बोला? अगर आपने इसको पुट कर दिया उसमें और इसको जब कैलकुलेट करने पर इसका जो भी साइन आया, मतलब निगेटिव आया चाहे पॉजिटिव आया, जो भी आया, अगर वो निगेटिव आया और यहां पर भी बच्चों C जो है वो निगेटिव है, मतलब सपोज -5 है या फिर -4 है, मतलब निगेटिव में आया, तो वो ओरिजिन साइड लाइक करेगा। अगर यहाँ बच्चों पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव लाई करता है यहाँ पर, तो वो ओरिजिन की साइड लाई नहीं करेगा। मतलब ओरिजिन के साइड में हमें कुछ नहीं करना है, जिस पॉइंट को पूछेगा उस पॉइंट को उस लाइन में पुट करना, उसको सॉल्व करना, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव देखना, एंड यहाँ पर जो आपको कांस्टेंट दिया रहेगा उसका साइन देखना, पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर सेम साइड है, सेम साइन है, अगर सेम साइन है तो ओरिजिन की साइड लाइक करेगा, अगर सेम साइन नहीं है तो ओरिजिन साइड नहीं लाइक करेगा। इस काम करो, इसे आप अपने लैंग्वेज में बच्चों लिख लो, ऑलराइट। इसको अब मैं लिखवाऊंगा तो नहीं, ऑलराइट। एक काम करो, आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख लो। आई होप आप सबने अपने लैंग्वेज में बच्चों लिख लिया होगा। लिख लिया क्या? नहीं लिखा तो जल्दी से लिख लो। लिख लिया? देखो तो मैं क्या कह रहा था, इरेज कर दूं क्या आपसे? इरेज करते हैं आपसे। आप कुछ क्वेश्चंस कर लें या फिर कुछ फिर से थ्योरेटिकल पार्ट कर लें। एक काम करते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, थोड़ा सा और थ्योरेटिकल पार्ट है जिसको कवर अप करके मैं आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों। देखो, इमेज वाला कंसेप्ट आप सीख लो थोड़ा सा। इमेज ऑफ अ पॉइंट, image of a point with respect to a line, with respect to a line। अगर आपको कोई पूछ दे लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का इमेज बताओ, जैसे कि लेट अस सपोज बच्चों ये कोई लाइन है और यहाँ पर आपका कोई पॉइंट P लाई कर रहा है, आप क्लास 10th पढ़ करके आए हो, ऐसा मैं मान कर भी चल रहा हूँ, डेफिनेटली पढ़ के ही आए होगे। तो अगर ये बच्चों मिरर है, जैसे इस लाइन के अबाउट में ही आपको निकालना है इमेज, तो इसको आप क्या करो, इसको आप मान लो मिरर है। तो मिरर में एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि सर यहाँ से जो डिस्टेंस पर वो रहेगा उतना ही डिस्टेंस पर अंदर भी वो बन जाता है, ये सर लोग। तो लेट सपोज क्यू, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट तो नहीं सेम होगा ना, कि कोऑर्डिनेट भी सेम होता है? कोऑर्डिनेट नहीं सेम होता है, ऑलराइट, ओके। तो ऐसा होता है, इतनी बातें तो हमने क्लास 10 में भैया करके आया हुआ है। अच्छा सर, ठीक है, लेकिन सर ये फाइंड कैसे करेंगे? तो बच्चों देखो, यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ कि आप कैसे करोगे। आपको उसके लिए इसका इक्वेशन पता होना चाहिए, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ऑलराइट। अगर आपको इसका इक्वेशन पता है तो आपको डेफिनेटली करना क्या है, आपको x2 y2 का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। क्यों? क्योंकि इसका इमेज है ये। तो आप इस तरीके से याद रख लो, x2 माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 2 इंटू a इंटू व्हाट? इंटू कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको ये पॉइंट के बारे में पता रहेगा, ये पॉइंट आपको फाइंड करना रहेगा, ऑलराइट। तो इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो। जब पुट करोगे तो एक्चुअली आएगा कितना? ax1 प्लस by1 प्लस c, और अपॉन में क्या करो, x1 का कोएफिशिएंट या फिर यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो। बात समझ पा रहे हो? यही आपका फॉर्मूला है, ऑलराइट। यहाँ से आप डेफिनेटली बच्चों x2 और y2 तुरंत निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये फॉर्मूला, ये पॉइंट पता होगा, ये पॉइंट आप पुट कर सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन पता होगा, तो इतना तो आप तुरंत निकाल सकते हो, ऑलराइट। ये कोएफिशिएंट पता रहेगा, x1 पता रहेगा, x2 तुरंत आ जाएगा। एनीवे क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा आपको। अभी फिलहाल के लिए नोट कर लो बच्चों, ये मत पूछना क्यों, कैसे कैसे, और फिर मैं आपको बता दूं ये आप तुरंत प्रूव भी कर सकते हो। अगर आप इस मेथड से नहीं करना चाहते हो तो भी कैसे करोगे, ध्यान से देखो तो जरा। आपको इस लाइन का इक्वेशन पता है,
हाँ सर पता है। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन पता है तो इसका स्लोप पता चल जाएगा, माइनस ए बाई बी। यस, इसका स्लोप पता चल गया। सर ये जो है इसके परपेंडिकुलर होता है, इसका स्लोप क्या आ जाएगा? हम लोग m इंटू एम डैश इक्वल टू माइनस 1 जानते हैं, तो इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप पता चल जाएगा। इसका स्लोप पता चल गया सर। इसका स्लोप जब पता चल गया बच्चों, और आपको एक पॉइंट भी पता है, तो एक लाइन को का इक्वेशन लिखने की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एक स्लोप, एक पॉइंट, तो तुरंत लिख देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म से, तो इसका इक्वेशन आ जाएगा सर। चलो ठीक है सर, आ गया। अब क्या करोगे सर? अब मैं कुछ इस तरीके से करूंगा बच्चों कि यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये पॉइंट, तो दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे। हाँ, और एक बात बताओ बच्चों, अगर आपका ये मिरर है, इस पॉइंट से इसका इमेज बन रहा है, तो जितने दूरी पर ये बनता है, लेट्स सपोज ये डी दूरी है, तो डी दूरी पर ही उसका इमेज भी तो बनता है। ये सब नो, ऑलराइट। तो अगर मैं यहाँ पर एक जनरल आपको बता दे रहा हूँ, कैसे करोगे आप, ध्यान से सुन लो। वैसे तो मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। यहाँ देखो, इसका स्लोप मैं लिख देता हूँ, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी हो जाएगा। और इसका स्लोप, ये पी क्यू का जो स्लोप है बच्चों, मैं मान लेता हूँ उसका क्या है, एम डैश है। एम डैश का कितना हो जाएगा? बी बाई ए हो जाएगा। ये सर, तो बी बाई ए इसका स्लोप आ गया। एक पॉइंट के बारे में पता है, उसका इक्वेशन लिख सकते हो क्या? डेफिनेटली लिख देंगे सर। कैसे लिखोगे बच्चों? y माइनस y1 इज इक्वल टू सर b बाई ए होगा, और यहाँ पर x माइनस x1, सर डेफिनेटली इसका इक्वेशन लिख दिया। इसका इक्वेशन लिख दिया, इसका इक्वेशन पता है, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, r का जो कोऑर्डिनेट आएगा बच्चों वो लिख देना। अच्छा सर, कोऑर्डिनेट भी आ गया सर? हाँ, कोऑर्डिनेट भी आ गया बच्चों। अरे यार, जब इसका कोऑर्डिनेट आ गया, लेट अस सपोज का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, अल्फा कॉमा बीटा मान लो, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा आ गया। अब उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं होता है। यहाँ से सर हमें पता है ये डिस्टेंस बराबर है, और हमने क्लास 10 में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है? क्या पढ़ा हुआ है बच्चों? ये दूरी बराबर है। मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चों कि ये P और Q को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है उसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आपको ऑलरेडी पता है, और इसका कोऑर्डिनेट तो हमने माना हुआ है बच्चों। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है? तो अगर मैं r का कोऑर्डिनेट x का लिखना चाहूं, मतलब अल्फा है r का x कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 बाई 2। ये सब लोग ऑलराइट। और अगर मैं बीटा, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं, तो y1 प्लस y2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो एक बात बताओ यार, अल्फा की वैल्यू पता ही है। कैसे? क्योंकि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट तो अल्फा ही है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा की वैल्यू पता है, x1 की वैल्यू भी आपको पता है, x2 की वैल्यू निकल जाएगी क्या? यस। और यहाँ से बीटा की वैल्यू पता है, y1 की वैल्यू पता है, y2 की वैल्यू निकल जाएगी क्या? यस। लेकिन इतना लंबा प्रोसीजर हम क्यों करें जब हमारे पास इतना बढ़िया फॉर्मूला है? इसीलिए ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। समझ रहे हो? कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ऑलराइट, बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रेट लाइन को मास्टरी हासिल करने का। जैसे भी आप कर सकते हो करो, बहुत ज्यादा सिंपल है टॉपिक, कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं मैंने अभी आपको बताया। ऑलराइट बच्चों, एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो। कुछ और भी कंसेप्ट हैं जो कि मुझे आपको बताना है आज। बता दूं क्या आपको? आज बता दिया जाए बच्चों? ऑलराइट, तो बता देते हैं बच्चों आपको एक और कंसेप्ट, ड्रॉ पॉइंट विच लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। यही कंसेप्ट है ना, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट बच्चों पढ़ा दूं क्या आपको? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विच लाई इनसाइड द ट्राइंगल। तो क्वेश्चन उस पे बेस्ड कल कर लेंगे। ऑलराइट, ध्यान से देख लो। तो जरा इरेज करूं? इरेज करता हूं। उसमें बच्चों थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। एक काम करता हूं, मैं अपनी कॉपी से ही आपको लिखवा देता हूं कि मैं कैसे उसको आप समझ सकते हो। डेफिनेटली बहुत ज्यादा टफ नहीं है। उस पे बेसिक क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। बाकी है, अगर मुझे कल क्विज सेशन लेना पड़े तो मैं कल एक क्विज सेशन ले लूंगा। आप ये मान सकते हो कि आपका स्ट्रेट लाइन खत्म हो चुका है। मैं परसों से कोशिश करूंगा कि आप लोग का सर्कल जाकर मैं शुरू कर दूं बच्चों। ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पर देखो एक थ्योरेटिकल पार्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विच लाइज इनसाइड ऑफ अ ट्राइंगल। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट which lies inside the triangle।
अब आप कहोगे सर कहाँ से ट्रायंगल वायंगल घुसा दिए। कोई बात नहीं बच्चों, बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा आपको, चिंता मत करो। स्टेप्स है कुछ इसमें। स्टेप फर्स्ट लिख लो, ड्रॉ द एग्जैक्ट डायग्राम ऑफ गिवन इक्वेशन। ड्रॉ द एग्जैक्ट डायग्राम ऑफ गिवन इक्वेशन। और जो सेकंड स्टेप है बच्चों वो क्या है, स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको करना है इफ द पॉइंट P x1, y1 move on the line y is equals to ax plus b, ऑलराइट। बिल्कुल। और जो थर्ड स्टेप है, मैं जानता हूँ वैसे ही आपको समझ में नहीं आएगा, एक क्वेश्चन मैं अभी बच्चों आपके साथ डिस्कस कर लूंगा तो डेफिनेटली आप समझ सकते हो। द लाइन y is equals to ax plus b intersect at 2 points on given triangle। ट्राइंगल के दो साइड पर वो कट करेगा। लेट द इंटरसेक्शन पॉइंट आर बी एंड एनीवे, इतना समझो। देखो मैंने क्या बोला, अगर आपको क्या करना है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विच लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। आपको पॉइंट का पोजीशन बताना है जब वो ट्राइंगल के अंदर ही लाई करना चाहिए, ऑलराइट। तो आपको इसमें एक ऐसा ही इसमें है स्ट्रेट लाइन में जिसमें आपको एग्जैक्ट डायग्राम बनाना है। बाकी सब में मैंने आपको कहा एग्जैक्ट डायग्राम बनाने के कहा क्या नहीं ना, बट इसमें बनाना पड़ता है, ऑलराइट। देखो जरा एग्जैक्ट डायग्राम आप बनाओगे। फिर इफ द पॉइंट P मूव्स ऑन द लाइन, अगर पॉइंट P कोई है जो कि किसी पर्टिकुलर लाइन पर मूव करे, ऑलराइट। द लाइन दिस इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। और मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, लेट इंटरसेक्शन पॉइंट आर डी, जो कि क्या है अल्फा कॉमा बीटा एंड ई, वो क्या है बच्चों गामा कॉमा डेल्टा। तो यहाँ पर बच्चों जो x की वैल्यू है ना वो लाई कहाँ तक करेगा, अल्फा से लेकर के गामा तक, ऑलराइट। आपको जनरली यही पूछा जाता है x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो डेफिनेटली बच्चों आप इसको कर सकते हैं, कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे तो आप डेफिनेटली कर ले जाओगे इसको। एक काम करो, पहले इतना देखता हूँ मैं आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो जल्दी से इसे फिलहाल नोट कर लो। तो जरा नोट कर लिया क्या बच्चों आप सबने? आई होप आप सबने नोट कर लिया हो। तो मैं फिर से काउंटिंग बच्चों शुरू करता हूँ क्योंकि इस पे भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आज, ऑलराइट। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ जाता है इनफैक्ट इस तरह के क्वेश्चन करने में। आपको देखना मतलब आप तो कहोगे वाओ सर कितना मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये तो। और रियलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने डायग्राम बनाने आता है तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत फोड़ दोगे। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के सवाल पूछे भी जा रहे हैं। देखो मैं वो सवाल लाया हूँ बच्चों उससे रिलेटेड। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा गया, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ parameter t, the point P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है t, t+1 lies inside the triangle, lies inside the triangle whose vertices are a क्या है 0,3 और भी है कुछ, b है क्या -2,0, c है आपका 6,1।
जरा देखो तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करो तो डेफिनेटली आप इसको समझ सकते हो। एक्चुअली इसमें क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर टी, आपके सामने पैरामीटर टी एक रखा गया है बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ। पैरामीटर टी, द पॉइंट दिस लाई इनसाइड द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की बात बोल दिया ना, तो एक काम करते हैं, पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बनाओ तो जरा एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की कोशिश करो। यहाँ बनाए, देखो बनाते हैं, पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बना ले। ये सर नो, यस। 0,3 बच्चों कहां पर लाई करेगा, 0,3 मतलब कहीं यहां पर लाई करेगा, यस सर नो, ओके। 0,3, यस सर नो, ऑलराइट। तो 0,3 आ रहा है, और ये b वाला कोऑर्डिनेट कहां पे आ रहा है, बीटा नहीं है बच्चों, b है। -2,0 मींस कहीं यहां पर होगा, -2,0, यस और नो, यस। और 6,1 कहां पर लाई करेगा, 6 कहीं यहां पर, 1 कहीं यहां पर लाई करता होगा, ऑलराइट, ओके। और यहां पर वो पॉइंट है, तो एक काम करो, इसको ज्वाइन कर दो तो जरा, हो गया क्या ज्वाइन? ज्वाइन तो नहीं हो पा रहा है यार, कैसे करेंगे? ओहो, कैसे होगा बच्चों, कर लोगे क्या आप? एक काम करता हूँ, फिर से ट्राई करते हैं, मजा आ जाएगा आज। थोड़ा ध्यान से करो। यहाँ देखो, यहाँ मैं बनाता हूँ 6 कहीं यहाँ बनाता हूँ 1, और यहाँ पे मैं वो बना देता हूँ, ये जहाँ पे आके मिल जाए वहीं पे मान लेंगे, ऑलराइट, ओके। तो यहाँ पे मिल रहा है, फिर उसके बाद कहाँ पे मिलेगा ये, और ये आप यहाँ पे मान लो बच्चों, ऑलराइट, ओके। और ये वाला कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे मिला सकते हो, ऑलराइट। देखो तो जरा, एनीवे यार कैसा ही बन गया, बना तो। ये पॉइंट क्या है आपका, -2,0, ऑलराइट। ये कोऑर्डिनेट क्या है, 6,1 है, और ये कोऑर्डिनेट के बारे में जानकारी है ही। तो ये बच्चों पॉइंट है A, ये कौन सा है B, ये कौन सा है C, ऑलराइट, ओके। अब मुझे ये दिमाग लगाना है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर T द पॉइंट लाइक इनसाइड द ट्रायंगल। ये जो पॉइंट है ना, इसको इस ट्रायंगल के अंदर ही रहना है, इसको इस ट्रायंगल के अंदर ही रहना है। तो T के से क्या के वैल्यू होगी, तो मैं कह रहा हूं बच्चों, लेट T इज इक्वल्स टू x, या फिर T इज इक्वल्स टू x आप नहीं मानना चाहते ना, तो यहाँ पे P लिखो, T T प्लस 1, ऑलराइट, लिखा हुआ है ना। हम लोग वो जो पॉइंट P को देखते हैं वो x, y की टर्म में देखते हैं, तो कंपेयर कर लो। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी T, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी T प्लस 1, और T की वैल्यू कितनी है x, तो ऑटोमेटिकली y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 आ जाएगा क्या, यस, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। ये एक इक्वेशन हमने ला दिया। बिल्कुल इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, तो देख लो जरा, ऑलराइट। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1 आप क्या बना सकते हो, डेफिनेटली सर बना सकते हैं। y इज इक्वल टू x प्लस 1 का मतलब क्या है, ये कहीं यहां से पास करेगा बच्चों, क्योंकि उसका y इंटरसेप्ट हमें दिया हुआ है, ऑलराइट, ओके। तो एक काम करता हूँ, 0,3 को अभी रेस कर देता हूँ फिलहाल, हाँ। ये देखो तो जरा, ये इस तरीके से है, और ये इस तरीके से है, ऑलराइट। और ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर रहा है, जैसा कि हमने अपने स्टेप्स में लिखा भी था, ऑलराइट, ओके। तो मान लो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पे वो D है, और ये पॉइंट E है, ठीक है, ओके। अब कैसे करेंगे, A पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हमें पता ही है कि क्या है बच्चों, 0,3 है, ओके। अभी कैसे करोगे, और इस लाइन का इक्वेशन तो आपने अभी प्रूफ कर दिया, y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। इसी लाइन पर ये पॉइंट लाई करेगा, क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट से तो वो इक्वेशन आया यार, तो ये पॉइंट डेफिनेटली उस पे लाई नहीं करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, ऑलराइट, ओके। तो ये तो ठीक है, ऐसा हमने किया, कुछ दिमाग लगाया। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं काम करता हूँ भैया, BC का इक्वेशन लिखता हूँ। BC का इक्वेशन मैं कैसे लिखूंगा, मैं थोड़ा यहीं पर लिखता हूँ बच्चों, ताकि मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आज लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है ना। तो y माइनस 0 इज इक्वल्स टू, स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 इंटू एक्स माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। फिर वहां पर x प्लस 2, x माइनस 8 y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये सब लोग
तो ये आ गया बच्चों इसका इक्वेशन, यस और नो। तो ये डीसी का इक्वेशन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी बीसी का इक्वेशन है, बीसी का इक्वेशन है। ऑलराइट, अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर भी एक इक्वेशन लिख देता हूँ। वो किसका इक्वेशन लिख रहा हूँ, एसी के लिए लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर एसी डाल दे रहा हूँ मैं। एसी का क्या इक्वेशन हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, या y माइनस 1 नहीं डालना चाहते हो तो ये डाल दो, y माइनस 6 नहीं 3 है ना, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना आ जाएगा 2, 3 माइनस 1 2 अपॉन माइनस 6 जब डालोगे नीचे बच्चों तो माइनस 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पर ऑटोमेटिकली x माइनस 0। ऑलराइट, ये एक इक्वेशन आ गया आपका, कितना आ रहा है देखो तो जरा, देखो तो जरा बच्चों, 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस x, मतलब इसका भी इक्वेशन हमने निकाल दिया। एक काम करो, x को जब इधर लिख लोगे तो x प्लस 3y हो जाएगा, x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो आ गया हम लोग का इस तरीके से इक्वेशन, मतलब हमने इसका इक्वेशन लिख लिया, इसका इक्वेशन लिख लिया। अब क्या करना है यार, इसका इक्वेशन तो पता ही है, क्या है इसका इक्वेशन, y इक्वल टू x प्लस 1, तो d का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा क्या, हाँ, तो x कोऑर्डिनेट को ही तो मैंने t माना है, और t की वैल्यू ही तो मुझे बतानी है। तो एक काम करो, दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, मतलब BC के लाइन ये है ना, ऑलराइट, और आपको इस लाइन का इक्वेशन पता है, तो एक काम करो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। निकालो क्या, नहीं क्या आप निकाल सकते हो यार, जगह नहीं है ना, अदरवाइज मैं निकाल देता यहीं पे, फिर भी कुछ तो करेंगे ही। देखो तो जरा, ये आप करते हैं, तुम लोग कह रहे हो यार तब कर रहा हूँ, नहीं तो मैं करता नहीं है। देखो तो जरा करते हैं, वो क्या लिखा है, y इक्वल x प्लस x माइनस वाई, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, और इस लाइन का इक्वेशन क्या हमने निकाला है, x माइनस 8y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एनीवे हमें यार y की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं करनी है, इससे अच्छा 8 से यहाँ पर ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, तो 8x माइनस 8y और क्या हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को आप एक काम करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, इससे कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 7x, और यहाँ पर इज इक्वल टू 6 नहीं माइनस 6, तो x की वैल्यू कितना आ गया, -6/7 आ गया। देखो तो जरा, हाँ, तो -6/7। अब वही चीज सिमिलर इसके साथ भी कर लो, x कोऑर्डिनेट उसके साथ क्या आ जाएगा, अब ये भी मैं ही करूँ क्या बच्चों, कर लो यार, मुझे इस करवाओगे क्या, चलो ठीक है कर देता हूँ। देखो इसको लिखो पहले, x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और वहां से क्या आ जाएगा x, तो x एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, 3x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर दो इस बार, तो इससे कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया 4x इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा -6, तो जब उधर जाएगा तो 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई, और ये मत भूलो कि x की वैल्यू क्या है, t है, और इसी t की वैल्यू आपको पूछी थी, तो इस t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, मेरे पास जगह नहीं है बच्चों, बट फिर भी मैं कुछ तो दिमाग लगा के यहाँ पर लिखने की कोशिश कर सकता हूँ, या फिर एक काम करो इसे आप नोट कर लो बच्चों, तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो जरा, इतना थोड़ा सा स्पेस बनाया मैंने, ये t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, देखो जरा, -6/7 से लेकर के -6/7 से लेकर के 3/2 तक लाई करेगी, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो देख लो यार, कुछ ज़्यादा ही मैंने इसमें लिख दिया, आई होप सो आपको दिख ज़रूर रहा होगा, बट फिर भी समझने लायक तो है ही, अगर आप थोड़ा सा ही बुद्धि लगाओ तो आप बिल्कुल कर ले जाओगे, कुछ था नहीं इसमें यार, बहुत ज़्यादा सिंपल था। अगर आपने कंसेप्ट समझा, अगर आपको स्टेप्स नहीं समझ में आए थे तो इसमें जरूर समझ में आ गए होंगे। ऑलराइट, ओके, तो फिलहाल के लिए आज के लिए तो इतना ही रखेंगे हम लोग, और ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं कर सकते हम लोग, तो ऑलराइट, तो पढ़ाई करते रहे बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट।